नमस्कार, आप देख रहे हैं ओपन न्यूज। मैं हूं गौरव कुमार। आपको मैं बता दूं कि अरवल विधानसभा के अंतर्गत में आपको भागवत उच्च विद्यालय खेल मैदान शहर तेलपा में उपस्थित है। यहाँ सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के जो है आज प्रोग्राम है, यहाँ पे एक रैली का आयोजन किया गया है। इस रैली में आपको देख सकते हैं कि यहाँ कितने सारे महिला का आगमन है। चलिए इस महिला से हम बातचीत करते हैं। आखिर इस रैली में आने का उद्देश्य क्या है, चलिए इनसे कुछ विशेष जानकारी लेता हूँ। कहाँ से आए हम आप? काहे लायली है? राजभर के मीटिंग में आइली है। राजभर के मीटिंग में आइली है। राजभर की मीटिंग में काहे ला मैंने पूछा है। राजभर के मीटिंग में आइली है। कहाँ से आए? सब चीज अपने के दे है तो अभी नहीं जीता। राजनीति मंच बता दो भारतीय समाज पार्टी का जो यहाँ पे किसान रैली रखा गया है, इस रैली में लगभग आप देख सकते हैं कितने जनसंख्या सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए यहाँ पे अधिक से अधिक जनसंख्या इसके बाद फिर दिखाता है हमारे नेता आने के बाद। पहला कार्यक्रम नहीं है। हम लोग पूरे बिहार के 38 जिले में हम लोग भारतीय समाज पार्टी का आंदोलन चला करके जो वंचित शोषित पीड़ित हैं, जिनको आज़ादी के बाद से लेकर अब तक न रोजगार मिला, न शिक्षा मिली, न नौकरी मिला, न उनको रहने के लिए ज़मीन मिली, न बसने के लिए, न उनको घर बनाने के लिए सरकार ने ज़मीन दिया। तो इन चीज़ों को लेकर के इनको जगा रहे हैं और चुनाव में इनको मैदान में उतार करके इनकी लड़ाई लड़ने के लिए मैंने कहा है ना कि 10 MLA बनाना है और सरकार बनानी है और सरकार में शामिल भी होना है और इन्हीं लोगों में से 10 में से मिनिस्टर बना करके इनके अधिकार की लड़ाई सदन में उठा करके इनको अधिकार दिलाना है। एनडीए कितनी सीट दे रही है सर? बातचीत हुई है? हमने 39 सीट मांगी है और उन्होंने कहा है कि चुनाव नजदीक आते हम लोग बैठ करके तय कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सर, बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पूरा महागठबंधन के बड़े नेता वोटर अधिकार यात्रा कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि सरकार जो है वोटरों को लिस्ट में हमसे नाम हटा रही है। वोट लुटेरा 1952 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का 78,000 वोट लूट करके चुनाव हरवाया और रामपुर यूपी के रामपुर में प्रत्याशी हार गया। दिल्ली से फोन आया सीएम को कि रहना है तो उसको जितवाओ, वो जुलूस निकाल दिया था और उसके बाद डीएम ने जो फिर उसको बुलवा करके चुनाव हरवा दिया और गुलाम नबी आज़ाद को जितवा दिया। वो कांग्रेस बात कर रही है। बनारस में जो है मतपत्र जो है गंगा जी में डलवा दिया जो कांग्रेस को नहीं मिला था, वोट की चोरी करके वहाँ कांग्रेस ने जीता। वो आज वोट निकाल रहे हैं कि हम वोट चोरी हो रही है। वोट चोरी नहीं हो रही है। 60 साल तक कांग्रेस का शासन देश और प्रदेश में रहा है। इन्होंने गरीब, कमजोर, वंचित, शोषित पिछड़ों के साथ अन्याय किया। जब तक बीपी सिंह जी नहीं आए थे तब तक यही कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। पूरे देश में कहीं पिछड़ों को सीएम नहीं बनाया। पूछिएगा उनसे सवाल कि जब आपकी सरकार, जब बीपी सिंह जी जब यहाँ नहीं आए थे 89 के पहले, आपने कभी पिछड़ों को, दलितों को सीएम बनाया था? आज किस मुंह से आए हो? ये दोनों के दोनों दगे हुए कारतूस हैं। यही कांग्रेस पार्टी के लोग लालू जी को चारा घोटाला में जेल में किया। आज वही लालू यादव के बेटे तेजस्वी उनके रथ पर सवार हैं। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक यूपी से आए हैं, कांग्रेस में भाषण दिया कि कांग्रेस बहुत चालू पार्टी है, कांग्रेस को वोट मत देना, ये लुटेरा है, ये हमको धोखा दे दिया तो तुमको धोखा देते देर नहीं लगेगी। और वो इनके कांग्रेस के रथ पे सवार है। तो ये तीनों के तीनों जो है देश
और प्रदेश में ये दगे हुए कारतूस हैं। SIR को आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, ये नया काम नहीं है। चुनाव आयोग हमेशा चुनाव जब आता है तो जो मतदाता सूची में मृतक लोग हैं उनका नाम निकालता है, जो लोग प्रदेश से बाहर रहते हैं उनका नाम निकालता है, जो लोग 18 साल की उम्र पार कर लिए हैं उनका नाम मतदाता सूची में जोड़ता है। यही काम चुनाव आयोग करता है। कर्नाटक में भी यही हुआ था। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। अगर चुनाव आयोग ने गड़बड़ी किया, वोट काटा गया, तो कांग्रेस की सरकार कैसे बने? और मजे की बात कि कांग्रेस की सरकार में पहला चुनाव 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने लड़ा, 282 सीट अकेले जीता। अब आज कांग्रेस बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार 240 पर रह गए। अगर ये चोरी करते तो 500 जीतते। सर, तेजस्वी यादव जिस विधानसभा से आते हैं, राघोपुर विधानसभा, वहाँ से हजारों लोग जो जिंदा उनको मृत घोषित कर दिया गया, वो लोग राहुल गांधी के पास पहुंचे। आप भी वीडियो देखे होंगे। अरे वीडियो हमने देखा कि जो लोग राहुल गांधी के पास पहुंचे उनका नाम वोटर लिस्ट में है। वही जाकर के जब फिर बयान दे रहे हैं कि हमारा नाम तो वोटर लिस्ट में, हमको लिवा गया था, हम अनपढ़ हैं, हम अशिक्षित हैं, हम वहाँ लिवा गया कि ये बोलने के लिए कि वहाँ कह देना कि हमारा नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया है। अब वही लोग फिर आके बयान दे रहे हैं मीडिया के सामने कि हमारा नाम वोटर लिस्ट में है। हम लोगों को BLO आकर के जब पूछताछ किए, दिखाए कि देखिए आपका नाम कैसे बोल दिए, हम लोगों को लिवा गए थे कहने के लिए। अगर आपको टिकट एनडीए नहीं देता है तो क्या लगता है? क्यों नहीं देगा भाई, क्यों नहीं देगा? पिछली बार आप सर थर्ड फ्रंट में शामिल थे, तो क्या लगता है इस बार जो थर्ड फ्रंट बनने वाला है, जिसमें ओवैसी साहब हैं, चंद्रशेखर आजाद और बसपा की भी खबरें आ रही है, सवेरे तो मुबावल या संजा के आने दीजिए, टाइम समझौते होंगे। बातचीत 70% पूरी हो गई है, 30% और है। चुनाव नबीगुल बजने से पहले ही तय हो जाएगा। महिला जागरूकता रैली के बाद महिला अधिकार रैली का आयोजन किया है, क्या कहना चाहेंगे महिलाओं? देखिए, आज देश में आधी आबादी महिलाओं की है। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 33% रिजर्वेशन लोकसभा और राज्यसभा से पास कर दिया। वो 6 साल के अंदर वो लागू होने जा रहा है। तो इनको हम लोग जागरूक कर रहे हैं कि आपके घर में, गांव में जो बहुएं पढ़ी लिखी हैं उनको राजनीति में ले आओ, जो बेटियां पढ़ लिख रहे हैं उनको राजनीति में ले आओ। कल सीटें सुरक्षित हों तो ये लोग चुनाव लड़ करके जीत के जब लखनऊ, दिल्ली, पटना की राजधानी में जाएं तो रानी लक्ष्मीबाई की तरह सदन में खड़ा होकर के बोले। आज इनकी आबादी 50% है, इनको 50% नौकरियों में आरक्षण चाहिए। ये आरक्षण के लिए इनको प्रेरित किया जा रहा, जागरूक